Hello friends, my name is Mukesh. Welcome to my YouTube channel. पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन वर्ब में क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब हम इस क्लास में ये जानेंगे कि हमारे जो रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस जो जो हमने सीखे। तो उससे पहले आपको जो भी टेंस हैं उनके नेम के मीनिंग जानना होगा, जिससे कि जो सेंटेंस हम बनाएं, सेंटेंस के बारे में जाने तो उसके रियल लाइफ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में क्लियर हो। जैसे कि टेंस के नाम में ही उसका यूज़ छुपा हुआ है, तो इसलिए जो भी उसके नाम है उसका मीनिंग हम जानेंगे। जैसे अगर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट का क्या मीनिंग होता है। प्रेजेंट मीन्स एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि प्रेजेंट इसका मतलब होता है कि जब हम बोल रहे हैं वो समय प्रेजेंट होता है। पास्ट मतलब होता है जब हम बोल रहे हैं उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो पास्ट होता है, तो बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। फ्यूचर मीन्स जब हम बोल रहे हैं उसके बाद जो भी कुछ होगा उसको हम फ्यूचर बोलेंगे, तो आफ्टर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कंटिन्यूस मीन्स अभी कुछ हो रहा है, कंटिन्यू, गोइंग ऑन, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कोई चीज़ चल रही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो वो चीज़ चल रही है, तो वो कंटिन्यूस है। परफेक्ट मीन्स कोई एक्शन फिनिश्ड हो गया, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो फिनिश्ड यानी परफेक्ट, ख़त्म हो गया है, तो परफेक्ट का मीनिंग ये हुआ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट मतलब कोई हैबिट है, कोई हमारा एक्शन है। जैसे मैं बुक पढ़ता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसका मीनिंग होता है कि हैबिट्स के बारे में वो बताता है। कोई जर्नल ट्रुथ हो गया, जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो एक जर्नल ट्रुथ हो गया, और पश्चिम में डूबता है तो एक जर्नल ट्रुथ हो गया, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। फ्यूचर सिंपल मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंक्वायरी है फ्यूचर के बारे में, तो वो फ्यूचर सिंपल हो गया। सिंपल पास्ट का सेंटेंस का जब यूज़ करते हैं, यानी हमें कोई रिमोट पास्ट के बारे में, यानी कि कोई एक्शन हुए कुछ समय हो चुका है तो उसके लिए रिमोट पास्ट का यूज़ करते हैं। या पास्ट में कुछ हमारा हैबिट है था, उसके लिए भी हम पास्ट का, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ जो मीनिंग है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम एक एक सेंटेंस लेते हैं और फिर हम उसके एग्जाम्पल लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ किया जाएगा। जैसे सबसे पहले हम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट मीन्स होता है कि अभी, एट द मोमेंट उसकी, यानी जब हम बोल रहे हैं, जब हम सांसें ले रहे हैं, तो ये प्रेजेंट का मीनिंग होगा। कंटिन्यूस मीन्स कोई चीज़ चल रही है, यानी कि अभी कोई एक्शन चल रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। जैसे ही इज़ अटेंडिंग द क्लासेस, ही इज़ अटेंडिंग द क्लासेस, यानी कि कोई है जो क्लास को अटेंड कर रहा है, यानी कि वह क्लास को अटेंड कर रहा है। तो द वर्क इज़ कंटिन्यू एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो उसके क्लास लेने का जो वर्क है, एक्शन है, वो जब हम बोल रहे हैं तब वो कंटिन्यू है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। ही वॉज अटेंडिंग द क्लासेस, यानी कि वह क्लास अटेंड कर रहा था। तो वर्क कब कंटिन्यू था, जब हम बोल रहे हैं उससे पहले, तो द वर्क वॉज कंटिन्यू बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हुआ। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस का, अगर हमें बनाना है सेंटेंस तो कैसे बनेगा। तो ही विल बी अटेंडिंग द क्लासेस, यानी कि वह क्लासेस अटेंड कर रहा होगा। द वर्क विल बी कंटिन्यू आफ्टर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जो वर्क होगा वो कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, तो वर्क विल बी कंटिन्यू आफ्टर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। उसके बाद ही हैज़ जस्ट अटेंडिंग द क्लास, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि अभी अभी जो मतलब रीसेंट पास्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि अभी अभी उसने क्लास अटेंड किया है,
he had just attended the classes. The work is finished in the recent past. उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन आई शैल कम बैक, यानी कि जब मैं वापस आऊँगा। यू विल हैव रिवाइज्ड ऑल वी हैव डन, यानी कि तुमने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा जो जो हमने पढ़ा था। तो ये हम कुछ सपोजिशन कर रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो आपने ये काम कर लिया होगा, यानी कि तो मतलब हम कुछ सपोजिशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई एक्शन ख़त्म हो चुका होगा जब मैं ये वहाँ पे मैं पहुँचूँगा, जाऊँगा या वापस आऊँगा। व्हेन आई शैल कम बैक यू विल हैव रिवाइज्ड ऑल वी हैव डन। उसके बाद पास्ट सिंपल का उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो व्हेन आई रीच देयर, जब मैं उधर पहुंचूंगा। ही हैड अटेंडेड द क्लास, तो उसने क्लास अटेंड कर चुका होगा। तो इसमें दो पास्ट है, एक तो मेरे पहुंचने का पास्ट है और एक उसने क्लास अटेंड कर चुका होगा, इसका पास्ट है। तो जो सबसे पहले हुआ उसमें हमने पास्ट सिंपल लगाया, और जो बाद में हुआ, जो पहले ही काम ख़त्म हो चुका था, वर्क ख़त्म हो चुका था, उसमें हमने पास्ट परफेक्ट लगाया। तो वर्क वॉज फिनिश्ड बिफोर द मोमेंट बिफोर द अदर एक्शन टुक प्लेस, यानी कि पहले जो भी एक्शन हुआ उसके बाद दोबारा एक एक्शन ख़त्म हो चुका था, तो उसमें हमने पास्ट सिंपल लगाया। तो व्हेन आई रीच देयर ही हैड अटेंडेड द क्लास, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कैसे बनेगा। ही हैज़ बीन अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, वह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ही स्टार्ट डूइंग इट इन पास्ट, कि उसने पहले पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट किया। कंप्लीटेड अ पार्ट, उसका कुछ पार्ट वो ख़त्म कर चुका है। एंड स्टिल इज़ डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी अभी भी वो चीज़ कर रहा है। इसमें हम फोर और सिंस का भी यूज़ करते हैं। तो फोर और सिंस में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सिंस मतलब जो भी घड़ी और कैलेंडर से देख के हम टाइम बताते हैं, तो उसमें सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं, 4 o'clock 5 o'clock, तो उसमें सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस 4 o'clock। और सिंस जनवरी, सिंस 1947। और 4 का जब हम कैलेंडर और घड़ी से देखकर जब टाइम नहीं बताते तो 4 का यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 आवर 3 आवर, 4 2 आवर, 4 3 आवर, 4 4 मंथ्स। तो उसके लिए हम इस तरीके 4 और सिंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ही हैड बीन अटेंडिंग स्पोकन क्लासेस, तो वह स्पोकन क्लासेस अटेंड कर रहा था, यानी कि कोई एक्शन मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ और कुछ समय उसका ख़त्म हो चुका है। एंड फिनिश्ड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और वो पास्ट में उसको ख़त्म कर चुका है। तो ही हैड बीन अटेंडिंग स्पोकन क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। He will have been attending spoken English classes, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि वह इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस अटेंड कर रहा होगा। तो इसमें होगा कि he will have been attending, तो वर्क विल बी पार्शली completed in the future, कि जो एक्शन है वो कुछ उसका पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में। एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, और उसके बाद भी वो चलता रहेगा। उसकी कोई निश्चित टाइम नहीं है कि वो कब ख़त्म होगा, वो चीज़ वो एक्शन वो कर रहा होगा। ही विल हैव बीन अटेंडिंग स्पोकन क्लासेस। उसके बाद हमारा प्रेजेंट सिंपल आता है। ही अटेंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस डेली, कि वो रोज़
इंग्लिश स्पोकन क्लासेस अटेंड करता है, तो ये हैबिट को बता रहा है। ही अटेंड स्पोकन क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस डेली। तो मैंने बोला था कि पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसमें अगर हम हैबिट्स की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। उसके बाद पास्ट सिंपल का एग्जांपल देखते हैं। ही वेंट टेम्पल टुडे मॉर्निंग, कि वह इस सुबह मंदिर गया था। तो ये रिमोट पास्ट, उस एक्शन को हुए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो इसलिए हमने उसमें पास्ट सिंपल लगाया कि वह इस मॉर्निंग टेम्पल गया था। तो रिमोट पास्ट के लिए हमने पास्ट सिंपल का यूज़ किया। उसके बाद ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, यानी कि कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन होगा कि वह कल आएगा। तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल हुआ। उसके बाद हम बीइंग के ऊपर आते हैं। ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, वह एक अच्छा आर्टिस्ट है, यानी कि कोई आदमी, द सब्जेक्ट इज़ बीइंग समथिंग एट द मोमेंट, यानी जब हम बोल रहे हैं तो कोई पर्सन या कोई चीज़ कुछ है, तो उसके लिए हमने प्रेजेंट बीइंग का यूज़ किया। राजीव गांधी वॉज अ गुड पॉलिटिशियन, राजीव गांधी एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, यानी कि पास्ट में वो कोई कुछ थे, तो ये हमारा पास्ट बीइंग हुआ। आई विल बी एन IAS ऑफिसर, यानी मैं भविष्य में कुछ हूँगा, तो उसके लिए फ्यूचर बीइंग का यूज़ हुआ है। ही हैज़ ओनली ₹300 इन हिज पॉकेट, यानी अभी इस मोमेंट में उसके पास कुछ है। द सब्जेक्ट इज ओनिंग समथिंग एट द मोमेंट, यानी कि कुछ ओन कर रहा है कोई पर्सन अभी, तो उसके पास ₹300 है उसके पॉकेट में। ही हैड अ गुड कंप्यूटर सिस्टम, उसके पास एक गुड कंप्यूटर सिस्टम था, यानी अभी नहीं है, पास्ट में था। सब्जेक्ट वॉज ओनिंग समथिंग बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। उसके बाद ही विल हैव अ गुड जॉब इन हिज हैंड, यानी कि उसके पास एक अच्छी जॉब होगी फ्यूचर में, तो सब्जेक्ट के पास कुछ होगा आफ्टर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं और आपको एग्जांपल दे के और रियल लाइफ में किस तरीके से सेंटेंस बनता है उसके बारे में मैं बताऊं। तो आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं और उसको और रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।